ये जो तस्वीरों में दुधमहे बच्चों के साथ दिखाई दे रही हैं, ये है मेरठ की सना। सना का निकाह 2020 में अपनी पाकिस्तानी बुआ के बेटे डॉक्टर ताहिर से हुआ था। सना अपने 2 बच्चों के साथ 45 दिन के वीजा पर भारत आई थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 1 मई तक पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश जारी किया गया है। तो बच्चों को लेकर सना भी बाघा बॉर्डर पहुंच गई। सना को पाकिस्तानी अफसरों ने बॉर्डर पार करने से रोक दिया, लेकिन वह उसके बच्चों को पाकिस्तान में लेने को तैयार थे। सना वर्तमान में भारतीय नागरिक है। वह पाकिस्तान में टूरिस्ट वीजा पर रहती है, जो हर 6 महीने बाद बढ़ता रहता है। उसे 9 साल बाद पाकिस्तान की नागरिकता मिलेगी, मगर उसके बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। भारत में सना तो अपने देश आई थी, मगर उसके पाकिस्तानी बच्चे 45 दिन के वीजा पर हैं। सना के सामने दुश्वारी यह है कि वह दुधमहे बच्चों को अकेला पाकिस्तान में कैसे छोड़ दे, और पाकिस्तान है कि उसे अपने यहां एंट्री देने को तैयार नहीं है। सना को पाकिस्तानी सैनिकों ने बॉर्डर से लौटा दिया। सना अब करे तो क्या करे, सुनिए सना ने क्या कहा। मेरा नाम सना है। मेरी शादी पाकिस्तान में कराची में 2020 में हुई थी, और मैं 45 दिन के अपने बच्चों की, मैं इंडियन हूँ, मेरे बच्चे पाकिस्तान में हुए, इनकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है। इनकी वीज़ा 45 दिन की वीज़ा के ऊपर हम यहाँ पर आए थे 45 दिन के लिए घर वालों से अपने मिलने। उस बीच ये अटैक हो गया। फिर हमें ये खबर मिली कि पाकिस्तानी जो हैं उन्हें 2 दिन के अंदर वापस पाकिस्तान जाना है। तो हमने उसमें फिर हमने वीज़ा ली, अपनी वीज़ा ली मैंने। तो वीज़ा मिल गई। हम बॉर्डर पे गए 25 तारीख को, लेकिन हमें बॉर्डर पे रोक लिया गया। फिर बच्चों बोला कि तुम नहीं जा, इंडियन कोई भी नहीं जा सकता पाकिस्तान। और फिर बच्चों को भी फिर उन्होंने कहा कि बच्चे भी अभी आप अपने पास ही रखो, तुम अपना वहीं पे रह सकते हो अभी इंडिया में। जी, इंडिया में रह सकते हैं। अब क्या बच्चों के बगैर मैंने रह सकती बच्चे अब ये है कि परेशानी ये है कि बच्चे यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि इनकी 45 दिन की वीज़ा है। इससे ऊपर ये रुक नहीं सकते यहाँ पर, और मैं वहाँ जा नहीं सकती। तो ये बच्चे छोटे छोटे से हैं, ये बच्चे तो मेरे बगैर रह नहीं सकते। तो इस अब क्या चाहते हैं, क्या आपने सोचा है? बस ये है कि हम सेफली अपने फैमिली के पास पहुंच जाएं। इसमें हमारी थोड़ी सी मदद करें। सरकार से गुहार लगाना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? जी, हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हम अपने बच्चों के साथ, बहुत सी फैमिली है मेरे साथ, बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी शादी वहाँ पे हुई है। अब बस हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमें अपने फैमिली के पास सेफली पहुँचा दिया जाए। पाकिस्तान में हमारी 50 साल पुरानी रिश्तेदारी है। मेरी 2 ननद कराची में हैं। यही सोचकर बेटी की शादी पाकिस्तान में कर दी। हमने कोई गुनाह थोड़े किया जो अब हम परेशानी उठा रहे हैं। यह कहना है सना की मां जुबैदा का। वह भारत सरकार से सवाल पूछती हैं कि हमारी बेटी भारत में रहे और उसके दुधमुहे बच्चे पाकिस्तान भेज दिए जाएं। ये कैसा मुनासिब है। हम परेशान हैं, बस इतना चाहते हैं कि बेटी पाकिस्तान अपनी ससुराल लौट जाए। सरकार के नए फरमान के मुताबिक सना पाकिस्तान जा नहीं सकती और उसके बच्चे भारत में रह नहीं सकते। सना की पाकिस्तान में शादी कब हुई थी? उसे बाघा बॉर्डर से क्यों लौटा दिया गया? क्यों बॉर्डर पर वो अपने पति से भी नहीं मिल पाई? अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सना अब कहां है? इन्हीं सबके सवाल इस खबर में आपको मिलेंगे। दरअसल मेरठ की सना 25 अप्रैल को बाघा बॉर्डर पहुंची थी। सना के पास भारतीय पासपोर्ट था, उसके बच्चों के पास पाकिस्तान का। भारतीय सेना ने सना से कहा कि आप पाकिस्तान जा नहीं सकती, मगर आपके बच्चों को पाकिस्तान भेजा जा सकता है। सना शादी के बाद 14 अप्रैल को 45 दिन के वीजा पर 2 बच्चों को लेकर अपने मायका मेरठ के सरधना ब्लॉक के घुसियाना मोहल्ले आई थी। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद भारत सरकार ने 48 घंटे में
पाकिस्तान के नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा था। सना 11 दिन से मायके में थी। आदेश जारी होने के बाद वह 480 किलोमीटर दूर बाघा बॉर्डर पहुंची, मगर सेना ने उन्हें वापस भेज दिया। मां जुबैदा ने बताया कि 2020 में सना का निकाह उसके फुफ्फू के बेटे डॉक्टर बिलाल से किया। वो पाकिस्तान के कराची में रहते हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। निकाह के बाद 5 साल में सना दूसरी बार 14 अप्रैल को मेरठ आई थी। वजह परिवार में एक शादी थी। मां जुबैदा ने बताया कि पाकिस्तान में शादी करने के 9 साल बाद ही पाकिस्तानी नागरिकता मिलती है। मौजूदा वक्त में सना के पास हिंदुस्तानी नागरिकता है। शादी को 5 साल हुए हैं, इसलिए नागरिकता मिलने में 4 साल और लगेंगे। जबकि उसके दोनों बच्चे, 3 साल का बेटा और 1 साल की बेटी, दोनों कराची में पैदा हुए हैं। उनके पास पाकिस्तानी नागरिकता है। इन बच्चों का उसने 45 दिन का वीजा लिया, तब भारत आ सकी। बच्चों के वीजा के कारण ही उसे मायके आने में 2.5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। सना ने कहा कि जैसे ही पहलगाम में अटैक हुआ, अचानक हमें पता चला कि पाकिस्तानी वीजा वालों को 2 दिन में भारत छोड़कर वापस अपने मुल्क लौटना पड़ेगा। मेरी अम्मी, अब्बू, भाई सुफियान ने मुझे और मेरे बच्चों को रातों रात पाकिस्तान भेजने की तैयारी कर ली। हमारे घर में शादी का माहौल है। मैं लंबे समय बाद मायके आई थी। अभी घर पर ठीक से रह भी नहीं पाई थी कि मुझे घर वापस जाने की तैयारी करनी पड़ी। किसी तरह हम लोग दूसरे दिन अमृतसर पहुंचे और बाघा बॉर्डर तक आ गए। वहां मेरे शौहर, ससुराल के सारे लोग हमें वापस लेने आए थे, मगर जैसे ही वहां आर्मी अफसर ने मेरे कागज चेक किए तो कहा कि इन्हें रोक दो, इनको बॉर्डर पार पाकिस्तान नहीं भेज सकते क्योंकि इनके पास भारत की नागरिकता है। उन्होंने कहा कि दोनों बच्चों को पाकिस्तान जाने दो क्योंकि वो पाकिस्तानी वीजा पर हैं। अब मैं अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को अकेले कैसे पाकिस्तान भेज सकती हूँ। मेरी बेटी महज 1 साल की है, वो बेबी फीडिंग करती है। माँ के बिना 2 मासूम बच्चे कैसे रहेंगे। काफी देर तक बॉर्डर पर घर वालों की आर्मी अफसरों से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बच्चे पाकिस्तान जाएंगे मगर आपको यहीं रुकना पड़ेगा। किसी तरह सीनियर ऑफिसर्स ने हमारी परेशानी को सुना और समझा। हमसे कहा कि ठीक है, अभी आप मेरठ घर लौट जाएं, बच्चों को भी साथ लेकर जाएं। आगे हम देखते हैं कि आपके लिए क्या कर सकते हैं। सना आगे कहती हैं कि वहां बॉर्डर पर मेरा पूरा परिवार हमें लेने आया था। उन्होंने भी जब ये सुना तो सभी परेशान हो गए। वो हमसे मिल भी नहीं पाए। हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सके। उन्हें वहां से खाली हाथ कराची लौटना पड़ा। इधर हम लोगों को मेरठ वापस आना पड़ा। मां जुबैदा का कहना है कि हम तो ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों संग घर लौट जाए, मगर अब जो स्थितियां हैं उससे पूरा परिवार परेशान है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अब मोबाइल पर ही दामाद से बात हो पाती है। एक दूसरे को तसल्ली देते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, जल्दी ही सना घर पाकिस्तान लौटेगी। सना के चाचा सिराजुद्दीन कहते हैं कि हमारी बेटी सही सलामत अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान भेज दी जाए। हम तो यही चाहते हैं। वह कहते हैं कि पहलगाम में जो हमला हुआ वो बहुत बुरा हुआ। सरकार को इस मामले में डिसीजन लेना चाहिए। हम तो यही के रहने वाले हैं। इस हमले के पीछे जिन लोगों की साजिश है उनके बारे में सबको पता चलना चाहिए। मगर मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे मसले दोनों मुल्कों के लिए अच्छे नहीं हैं। मेरी 2 बहनों की भी शादी पाकिस्तान में हुई थी। किसी का भी बच्चा अपनी मां से अलग कैसे रह पाएगा। या तो इन लोगों को यहां रहने की छूट दे दी जाए या फिर सलामती से वापस भेज दें। हमारे दामाद भी यहां नहीं आ सकते। पूरा परिवार परेशान है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।